Today we will do DOE Worksheet 9 for Class 6, scheduled to be done 22 October 2020. Students, this worksheet is based on Roman numerals. ये वर्कशीट जो है हम रोमन न्यूमरल्स करेंगे. Dear students, we are using Hindu Arabic numerals till now. Hindu Arabic numerals जो ये Hindu अरेबिक लिखा हुआ है वो होते हैं, तो वो हिंदू अरेबिक आप 1 2 3 लिखते हैं वही होते हैं 1 2 3, यही हिंदू. देखिए यहाँ पे ये रोमन न्यूमेरल्स में आपका स्टैंडर्ड का लिखा है. ये देखिए ये रोमन न्यूमेरल है. ये सभी रोमन न्यूमेरल है. ये देखिए क्लॉक में भी रोमन न्यूमेरल है. हैव यू सीन रोमन न्यूमेरल्स इन योर सराउंडिंग्स? हाँ, हमने आपको अभी दिखाए हमने एग्जांपल्स. ये क्लॉक में हमने देख रखा है. क्लॉक देखिए आपने, इसमें दिखाते हैं कि रोमन न्यूमेरल से रिप्रेजेंट करते हैं क्या टाइम हो रहा है. और इधर ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड का नाम भी, ये क्लास 6, ये स्टैंडर्ड भी रोमन न्यूमेरल्स लिखा है. Yes, I have seen Roman numerals in clock in my grandparents' house. In our school classes are also written in Roman numerals. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो क्लास भी होती है हम रोमन न्यूमेरल से दिखाए गए होते हैं उससे. ये देखिए, और ये क्लॉक भी ग्रैंडपा, क्योंकि ये पुरानी क्लॉक्स होती हैं. ये ग्रैंडपा जी के, आपके ग्रैंडपा के घर, नाना के घर, आपके कहीं पे आपके दादा दादी के घर पे आपको ये मिल सकती है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोमन न्यूमेरल्स आर, ये काउंटिंग है 1. जब आप क्लास फर्स्ट में होंगे आपने ये देखा होगा 1, ये 1 रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे दिखाया गया है ये 1. आई 1 करता है, डबल आई 2 करता है, ट्रिपल आई 3 करता है. और हमेशा जो भी सिंबल किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होए वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता. तो यहाँ पे 4, यहाँ पे V जो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने जो भी सिंबल जो स्मॉल होगा राइट साइड वाले से और वो लेफ्ट में है तो मतलब वो माइनस का होगा. जैसे यहाँ पे IX, तो सॉरी मैंने गलत ले लिया, IV है तो V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को. और हमेशा जो भी स्मॉल है, देखिए ये 1 है और ये 5 है. यहाँ पे जैसे दिखाया गया है ये 5 है, तो यहाँ पे ये हमेशा अगर लेफ़्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू हो तो वो सब्ट्रैक्ट होता है. तो 5 - 1 क्या होगा, 5 - 1 होगा 4. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को. उसके बाद हम आते हैं 6. आपने देखा होगा, अभी देखा आपने होगा कि V + I जो है वो 6 को कहे जाते हैं, क्योंकि जब भी स्मॉल सिंबल राइट साइड में आता है वो प्लस हो जाएगा. 5 + 1 तो क्या होगा 6. अब हम एक सिंबल 3 टाइम लगा सकते हैं उसके आगे या पीछे. हम 3 टाइम लगा सकते हैं कोई भी सिंबल. हम 3 टाइम लगा सकते हैं उसके आगे, पीछे नहीं, सॉरी मैंने वो गलत बोल दिया. अब 7 जैसे यहाँ पे दिखा रखा है 3 टाइम लगा है, उसके बाद वो चेंज हो रहा है. यहाँ पे देखिए वो चेंज हो गया, आई पीछे आ गया. यहाँ पे 3 टाइम्स आई आगे लगा, उसके बाद वो पीछे आ गया, क्योंकि 3 से ज़्यादा लग नहीं सकता. और X किसको रिप्रेजेंट करता है 10 को. यहाँ पे आपने देखा होगा इधर लिखा हुआ है X रिप्रेजेंट करता है 10 को. और अगर 9 दिखाना है हमें तो यहाँ पे सेम 4 की तरह I लग गया है, XI. तो यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे ये I - 1 मतलब 1 - 9 इधर ऐसे लिखा हुआ है तो = 8, लेकिन होना ऐसे चाहिए.
अगर हिंदू अरेबिक वाले सिस्टम में देखें तो 9 माइनस 1 और इसमें एक्स आई, तो फिर हमारा हो जाएगा 9। यहाँ पे जैसे आई एक्स इज इक्वल्स टू 9। ये आपके 9 स्टैंडर्ड में भी आप जब जाओगे ये सिंबल आप देखोगे, ये वाला आई एक्स। अब हम नेक्स्ट रो पे चलते हैं। एक्स आई, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस आई इज इक्वल्स टू 11, क्योंकि आई तो प्लस हो रहा है क्योंकि वो राइट साइड में है, तो वो 11 हो गया। अब वापस 3 तक ही हो रहा है, 13 में सेम ही जा रहा है। एक्स प्लस 2 12 हो गया, और एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। लेकिन जो 14 है उसमें क्यों x प्लस 4 में ये हुआ है, क्योंकि 4 को हम ऐसे कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास तरीका नहीं होता 4 को रिप्रेजेंट करने का तो हम 4i यूज़ करते, लेकिन अगर अब हम 4i यूज़ करेंगे तो हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं और ये गलत है। तो यहाँ पे x प्लस 4 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, तो यहाँ पे 14, इधर एक्स आई वी 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स वी, अब तो हमें कोई माइनस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स वी हम 5 को भी v से कर लेंगे और x को हम 10 से, तो 10 प्लस 5 v, x प्लस वी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 15। 16 का है एक्स वी आई। इसमें सिंपल है कि फर्स्ट हमें जो ऊपर 16 का है तो हमें 10th प्लेस का जो है x है हमारा 10 के लिए यूज़, तो उसके बाद हमें 1st प्लेस में जो है तो फिर हमें 1s का लगाना है कि हम 6 को क्या करते हैं, अगर हम इग्नोर कर दें 10th को तो 6 को क्या कहेंगे हम वी आई, तो अब उसके बाद हम प्लस कर देंगे तो x प्लस वी आई इज इक्वल्स टू 16, मीन्स 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16। अब 17 का, यहाँ पे भी x प्लस वी आई आई इज इक्वल्स टू 17। अब 18 का होगा x वी आई आई, क्योंकि 3 टाइम्स तक हो सकता है तो x वी आई आई इज इक्वल टू 18, तो 3 टाइम्स तक हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स हो गया आई आगे, अब यहाँ चेंज हो गया आई एक्स, क्योंकि हम 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग वे में। अब होगा x प्लस आई एक्स, क्योंकि यहाँ पे 10 है, ये तो 10 दिखा रहा है और लेफ्ट में आई है जो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो लेफ़्ट साइड में और वो स्मॉल है तो वो माइनस हो जाएगा। हमेशा अगर कोई स्मॉल न्यूमेरिकल नंबर और नंबर सिंबल जो छोटा है उस सिंबल से जो राइट है उसके राइट साइड में है तो फिर वो सब्सट्रैक्ट होगा, और अगर वो छोटा सिंबल राइट साइड में है बड़े सिंबल के तो वो ऐड होगा। यहाँ पे ये x प्लस आई एक्स क्या होगा 19x प्लस आई एक्स इज इक्वल्स टू 19, और 10 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 19। यहाँ पे एक मैं कॉल बार करता हूँ, x प्लस आई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई एक्स, ये प्लस करके हमारा ये आएगा और ये करता है 10, ये करता है 9, हम प्लस करेंगे तो आएगा 19, ठीक है। अब हम अगले पे जाते हैं। अब यहाँ पे हम 2 बार कर सकते हैं तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 20, सिंपल। यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स
इज इक्वल्स टू 20। अब हम चलते हैं 50। अब आपको जो भी बड़ी वैल्यूज़ है 20 से वो दिखा रहे हैं। 50 के लिए होता है L, यहाँ पे दिखाया हुआ है। C होता है 100 के लिए, 100 यहाँ पे दिखाया हुआ है। 100 के लिए होता है C। मैं एक बार लिख देता हूँ। L होता है 50 के लिए, C होता है 100 के लिए, D होता है 500 के लिए, और M होता है 1000 के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ रोमन न्यूमेरल्स। If a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs. मतलब अगर कोई सिंबल रिपीट करेगा राइट साइड में तो वो ऐड होता जाएगा, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस एक्स, तो वो 3 टाइम तो हुआ नहीं है अभी। x अगर 3 टाइम सेम डिजिट आ जाएगी, एक सेम सिंबल आ जाएंगे, एक जो हमें नॉर्मल नंबर दिखाना है उसके लिए, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल x, अभी x तो 30 तक हो सकता है, फिर आ जाएगा XL, क्योंकि ये 40 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 10 छोटा है 50 से, ये 50 के लिए L। अब ये 50 माइनस 10 हो जाएगा और हो जाएगा 40। अब नेक्स्ट हमारा रूल है, वी कैन रिपीट एनी न्यूमेरल सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स। मैंने बताया था आपको, अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम कोई भी न्यूमेरल हो चाहे वो, हम उसे 3 टाइम्स ही कर सकते हैं, लेकिन V, L और D को हम नहीं कर सकते। अगर हम V कर देंगे तो वो तो इससे अच्छा X लिख लो, वो ज़्यादा लंबा होगा और वो ग्रामेटिकल मिस्टेक, मतलब मिस्टेक होगी, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो V, L और D एक से ज़्यादा बार रिपीट ही नहीं हो सकते। मीन्स एक बार ही लिखे जा सकते हैं, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 2-3 बार नहीं लिखे जा सकते। अब हमारा थर्ड रूल है, इफ़ वी पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडेड इन इट। V जो होता है, V होता है 5, और जो भी ये LV होता है 50, और D होता है 500। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, तो उसका फर्स्ट लेटर है, नंबर है, वो 5 ही हो रहा है। जो भी चीज़ स्टार्ट हो रही है 5 से, उसका नंबर वो रिपीट नहीं हो सकती। जैसे यहाँ देखिए, ये 3 सिंबल रिपीट नहीं हो सकते। 5, 50 और 500 के सिंबल्स नहीं रिपीट हो सकते। अब हम थर्ड पे चलते हैं। इफ़ यू पुट लेस वैल्यू सिंबल ऑन राइट साइड देन द वैल्यू इज एडेड इन इट। अगर मैंने आपको ये बताया है कि 6 में भी अगर हम आई राइट साइड में करेंगे तो वो VI होगा, मीन्स वो इज इक्वल्स टू 6 ही है, क्योंकि V जो है वो प्लस V 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, I 1 को, मतलब 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6। If we put less value symbol on left side, then the value is subtracted from it. देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, 4 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, 4 1 छोटा है 5 से, तो वो सब्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या होगा, V - I इज इक्वल्स टू IV। मीन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये सब्ट्रैक्ट होगा, बीच में I माइनस हो रहा है 5 से। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, बट VLD कैन नेवर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे ही दिखाए थे, ये 3 रूल्स हैं कि वो ऐड भी नहीं हो सकते V, L और D, वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते V और LD जो ये हमने अभी दिखाए थे, और वो ऐड 3 बार रिपीट भी नहीं हो सकते। मीन से वो तीनों रूल्स को में नहीं आते हैं। यहाँ पे ये D, L, D और V, ये कभी भी इन तीनों रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते। राइट द फॉलोइंग नंबर एज रोमन न्यूमेरल्स।
यहाँ पे 12 है, तो 12 का क्या होगा 12, तो 10 को क्या रिप्रेजेंट करता है x, और फिर प्लस आई, क्योंकि हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं हर सिंबल को, और हम v को, l को और d को नहीं कर सकते, 5, 50 और 500 के सिंबल्स को। तो इज इक्वल्स टू एक्स आई जो हो गया 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। अब हम अपने सेकेंड पार्ट पर चलते हैं जिसमें हमें 98 को दिखाना है। तो अब हमें क्या करना है, 100 का क्या वैल्यू होता है c, और अब हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा हो जाएगा xc, उसके बाद फिर 98 v i x किसको, x और c 90 कर रहे हैं क्योंकि x 100 से माइनस हो रहा है, और फिर v 5 को और ये 3 को ही कर रहे हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं, यहाँ पे सारे आंसर लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल है, ये देखिए ये सारे आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बड़ा बड़ा लिख के आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, अब हम चलते हैं राइट द रोमन न्यूमेरल्स एज नंबर्स। अब हमें रोमन न्यूमेरल दिए जाएंगे और हमें अब हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में लिखना है। एक्सेल मैंने आपको बताया था, L 50 का है, तो ये छोटा है, 10 छोटा है, x छोटा है, तो क्या होगा फिर, अब 50 से x माइनस होगा, 10 माइनस होगा तो क्या आएगा 40, तो हमारा आंसर क्या है 40। नेक्स्ट है LXIX, हमारा फिर क्या होगा यहाँ पे 50, L क्या 50, ये 10 हो गया तो 60, IX मीन्स ये 9 है, ये ऐसा नहीं है कि ये 11 प्लस 9 प्लस 10 है, ये 9 है क्योंकि I पीछे आ रहा है, और 9 हो रहा है क्योंकि 10, मैं एक बार वापस लिख के समझाता हूँ, LXIX, तो यहाँ पे I पीछे है और वो स्मॉलर वैल्यू है x से, मीन्स वो हो जाएगा 9, ये 9 है, 1 माइनस इज इक्वल्स टू, सॉरी ये 10 है, LXIX, ये 10 है, ये 1 है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, तो अब हमारा होगा 60 प्लस 9 मीन्स L, हमारा हो गया 60 प्लस 9 इज इक्वल्स टू LX प्लस IX इज इक्वल्स टू LXIX, LXIX is equals to LXIX, 60 प्लस 9, तो हमारा ये क्या होगा 69, हमारा इसका आंसर है 69। अब हमारे ये एक प्रैक्टिस है, हमें अब प्रैक्टिस करना है जो हमने लर्न किए कॉन्सेप्ट। तो 84 का क्या होगा, हम 80 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 80 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ पे 84 का है, 80 प्लस 4 करना है, तो हमें क्या है, पहले ये 80 हो गया, ये 80 है LXX, क्योंकि हम x 3 टाइम्स कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर हो जाएगा वो XC, 90 के लिए हो जाएगा XC, और अभी हमें 4 भी रिप्रेजेंट करना है, तो 4 का क्या होता है IV, मतलब वो 5 से माइनस हो रहा है 1, तो हमारा हो जाएगा LXXIV। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, 175 है, पहले तो C लग जाएगा क्योंकि वो 100 का है, जैसे यहाँ दिखाया C का ये 100, L का 50, X का 10, C का 100, L का 50, X का 10 और V का 5, तो हमारा क्या हो गया,
100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 175 मीन्स आंसर है CLXXV। अब हम C पे चलते हैं तो हमारा क्या है 105। तो 100 तो पूरा C रिप्रेजेंट कर देगा C, और उसके बाद 5 के लिए हो जाएगा V मीन्स CV। 105 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें क्या सिंबल लगाने हैं C और V दोनों साथ में। अब हमें D है, D पार्ट में 509, तो D क्या रिप्रेजेंट कर देगा पूरा 500 और 9 यहाँ पे X जो ये 10 के लिए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ये फिर इज इक्वल्स टू 9 है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमारा हो जाएगा DIX क्योंकि D 500 हो गया और IX हो गया 9। अब हम अपने क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। उसका A पार्ट का है कि हमें इसमें क्वेश्चन में हमें रोमन न्यूमेरल दिए जाएंगे और हमें अब हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स मतलब 1 2 3 4 में आंसर करना है। तो LXX ये हमने ऊपर ही किया था कि L 50 होता है, ये तीनों हो गए 30 क्योंकि 3 टाइम्स X है और एक X कितना होता है 10, तो हमारा आंसर होगा 80 हमारा आंसर है। B पार्ट पे चलते हैं। X और C, B पार्ट में X और C 100 माइनस 10 क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया C 100 का है और 10 छोटा वैल्यू है जो लेफ्ट साइड में है, तो हमारा क्या आंसर है 90। ये आप नोट डाउन करते जाइए। अब देखिए C पार्ट में है क्या रॉन्ग क्वेश्चन, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट LVD। C पार्ट ये है LXC। अब हमने क्या सीखा था कि L को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी ऐड नहीं कर सकते और हम कभी रिपीट ही नहीं कर सकते, तो L तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है। C पार्ट हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन में ये रॉन्ग है। अब अपने D पार्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है XC, यहाँ पे ऊपर हमें दिखाया ही गया है XC क्या है, ये 90 है, तो यहाँ पे लगा हुआ है 90 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 92। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में पहले हमें ये ब्रैकेट हमेशा अपना पहले सॉल्व करना होता है, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 90 प्लस 2, तो हमारा क्या आंसर है 92। हमेशा की तरह जो CAB एक मैसेज देती है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमें मैसेज देती है, वो आज का मैसेज है वॉश योर हैंड रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर। तो हमारा ये मैसेज है कि हमें हमेशा हर 5-10 मिनट में अपने हाथ धोने चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से बचे रहें। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो। Stay safe, be happy, enjoy your learning.